हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके इस जहन में दो ही बातें बार बार घूम रही हैं। एक तो हमने सीईटी का पेपर दे रखा प्री का, उसका तो कुछ पता ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कभी बोलते थे सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर भी जाने वाला है। दूसरा, ऊपर से डी ग्रुप का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। सबके दिमाग में कॉमन ही बातें हैं जो बार 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 डेली आपके दिमाग में घूमती है कि हे भगवान, या तो प्री का रिजल्ट दे दे, हमारा इतना हिसाब आ जाए कि मेन में हम बैठने के लायक हैं या नहीं है, या फिर हमारा एक बार डी ग्रुप का नोटिफिकेशन निकाल दे, उसमें हमें ये पता चल जाए कि कितनी पोस्ट हैं हमारा, यानी कि अगले 2-3 साल में कोई ना कोई हमारे पास गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, यही कंफ्यूजन है जो आपको शायद पढ़ने भी नहीं दे रहा। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई पे भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। और इसके सबसे बड़े रीजन क्या है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लेडीज ऐसी हैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना और सारे घर का काम करना, और फिर जो इन लॉ वगैरह सुना देते हैं, आपके आसपास के नेबर रिलेशन वाले सुना देते हैं, उनका भी सुनो और फिर पढ़ाई भी करो। दूसरा, किसी पे जो अनमैरिड बॉयज हैं या गर्ल्स हैं उन पे शादी का प्रेशर, इस प्रेशर में कैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो। कुछ अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के पढ़ रहे हैं, उनको ये दिमाग में हो रहा है मैंने प्राइवेट भी छोड़ दी, या फिर छोड़ने की सोच रहे हैं क्योंकि उनके प्री में बढ़िया नंबर बन रहे हैं, तो अब यही सोच रहे हैं प्री में बढ़िया है तो हे भगवान मेन करा दे हमारा 6 महीने में, ताकि हम प्राइवेट को छोड़ के अच्छे से मेन की तैयारी कर ले। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है क्योंकि किसी को पता नहीं मेन कितना टाइम और ले लेगा। ठीक है, जो भी यूट्यूब वगैरह पे तुक्के मारे सब वो एक एग्जैक्ट तुक्के ही हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि 40 के पार हो चुके हैं, उनको एक एक साल नहीं, एक एक महीना मुश्किल हो रहा है, ताकि 42 तक पहले पहले, ताकि एक वो नहीं हो अगर 2 साल में एज खत्म, उससे पहले कहीं ना कहीं सेट हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो नहीं हो जाता। कई बार लक से, कई बार किसी और रीजन से वो 2-4 नंबर से, आधे नंबर से रह जाते हैं, लेकिन लास्ट बार ये नहीं होता, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देना है कि इस बार हमारा काम कैसे भी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इस चीज जॉब को एक चैलेंज लेके बैठे, वो इस चैलेंज को हर हाल में पार करना है। ऐसे चैलेंजेस के बीच में जब रिजल्ट नहीं आता या फिर आगे का यही नहीं पता हो आगे करना क्या है, कैसे क्या करना, डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस टाइम पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, पहली बात तो बहुत के दिमाग में ये दीदी थोड़ा सा आइडिया दे दो कि प्री का रिजल्ट। देखो, अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ चेयरमैन को ही पता है कि ये रिजल्ट कब आएगा, शायद उनको भी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, ऊपर से यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट निकलते हैं। नीचे वाले तो सिर्फ एक जरिया होते हैं, पब्लिश कर देते हैं सिर्फ। समझ गया, हाईकमान से जब ऑर्डर आता है ना तभी वो रिजल्ट पब्लिश होते हैं। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। तो अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो ये रिजल्ट आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर या जनवरी, यानी कि फरवरी से पहले हर हाल में आ जाना चाहिए। अगर मेरे अकॉर्डिंग मान के चलोगे तो फरवरी तक का मतलब है 2026 के मार्च से पहले पहले प्री का रिजल्ट निकाल देना चाहिए। ठीक है, बाकी डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। हमारे हाथ में है भी तो क्या, हम इंतजार ही तो कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या, सिर्फ पढ़ना, और वो हम कर रहे हैं। वो भी बहुत को ये हो रहा है नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, इंतजार कर करके थक गए, यही नहीं समझ में आ रहा प्री में एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा कितने नंबर कटेंगे, कितने बढ़ेंगे किस शिफ्ट का। ठीक है, सब अपने अपने यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर एनालाइज करके बता रहे हैं इस शिफ्ट में, वो भी महज तुक्के ही हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आता, इतना एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है। हमारी बता रही हूँ, जब हम डी ग्रुप का पेपर दिया था ना तो हम क्या सोच के चल रहे थे कि ठीक है नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगी तो 2-4 नंबर कटेंगे, लेकिन मेरे पूरे 10 नंबर कटे थे। तो वही चीज बोल रही हूँ, कुछ किसी को नहीं पता है किस हद तक नॉर्मलाइजेशन, किस हद तक क्या हो जाएगा, तो वो रिजल्ट के बाद ही कंफर्म होगा। मेन दिक्कत ये आ रही है फिर पढ़ें कैसे। ठीक है, ऐसे माहौल में अपने आप को हिम्मत रखना, हिम्मत दे पाना, ये बोलना नहीं तो जॉब लगेगी या लगेगा एक दिन। ठीक है, जो ये वर्षों का इंतजार है, जो तुम्हारी मेहनत है इतने आपकी, मुझे पता आप अच्छे से रात को सो भी नहीं पाते, जिसके पास जॉब नहीं है या जिसको लंबे टाइम से इस लाइन में हो गया, ये अपने दिलो दिमाग में जॉब को एक अपना सपना सजो कर बैठे हैं। ठीक है, उसके लिए एक जो बहुत बड़ा
त्योहार के समान है कि वो त्योहार मेरा तभी मनेगा तब मेरे हाथ में मेरा ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि उस दिन को अपने सामने सोचकर पढ़ना कि सामने अभी अभी मेरा आज रिजल्ट आएगा। जैसे गवर्नमेंट बोल दे भाई आज तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आता है, उसकी पीडीएफ आएगी। पीडीएफ में ये सोच के पढ़ो कि मेरा उस पीडीएफ में जब मैं सर्च करूंगा मेरा नाम होगा, या कोई भी लड़की है मेरा नाम होगा, मैरिड है। आप सोचना मेरे बच्चों को मैं क्या बताऊंगी जब उस पीडीएफ में मेरा नाम होगा। वो पल बहुत ही खूबसूरत होगा। आज तक आपके पल इतने खूबसूरत नहीं हुए होंगे जितना वो समय होगा जब पीडीएफ में अपना नाम देखोगे। सिर्फ यही सोच के पढ़ो कि सामने मेरा रिजल्ट है और उसमें मेरा नाम है और अगले हफ्ते मेरे को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके लिए अब मैं यानी कि आज कितना अपने समय को, अपने आसपास के जो रिसोर्सेज है उसको कितना यूटिलाइज करूं कि अगले 1-2 साल में जो रिजल्ट की पीडीएफ में उसमें मेरा नाम होगा। ठीक है, अपना एक पेज पर अच्छे से लिख लो, जब भी रिजल्ट आएगा मेरा ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, उसमें उस रिजल्ट की पीडीएफ में मेरा नाम होगा। ठीक है, यानी कि अगले 2 से 3 साल में मुझे ज्वाइन करना है। अगर तुम ये सोच रहे हो मैं झूठा बोल दूं तुम्हें अगले साल ही सब कुछ हो जाएगा रिजल्ट ज्वाइनिंग, वो मुझे लगता है एक दिल बहलाने वाली बात ही होगी। कम से कम 2 साल तो देखो लगेंगे लगेंगे। 27 से पहले मेरे को कोई ज्वाइनिंग नहीं दिख रही। अपने आप को ये भी सोच के पढ़ लो कि 27 में मेरी ज्वाइनिंग है और जो उस ज्वाइनिंग के लिए आज मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो वो है आप में से जो पढ़ना ही छोड़ गए, रिजल्ट की वेट कर करके उनने 1 महीना हो गया, 20 दिन हो गए, किताब छोड़ दी है बिल्कुल, क्यों मन नहीं करता पढ़ने का। एक चीज बताऊं भाई साहब, जिसने अपनी किताब छोड़ दी है मेरी बहन ध्यान से सुन लो। पहली बात तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए हो। एक चीज बताओ, एक बच्चा डेली, मैं वो उन बच्चों की बात नहीं करूंगी जो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि इस जॉब के लिए हरियाणा में HSC के लिए आप 7-8 घंटे रेगुलर भी पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है। तो एक बच्चा तो डेली 8 घंटे पढ़ाई कर रहा और तुमने 15 दिन से किताब नहीं उठाई। क्या मानते हो तुम अपने आप को कंपटीशन में हो? यानी कि मेन अगर 1 साल बाद भी होगा ना तो उसमें भी क्या तुम मानते हो उन बच्चों में तुम्हारे में, मतलब तुम उनको compete करोगे? एक बच्चा मैथ रीजनिंग मतलब घोट का पी रहा है एक एक टॉपिक, उसको पता है मैथ में मतलब तू बहुत वीक है, फिर भी अपने ऊपर काम कर रहा है ताकि चाहे मेरा मेन कितना ही लेट हो लेकिन मैं उस मेन तक होने तक अपने आप को इस काबिल बना लूंगा कि मेन होते ही मेरा तो हो जाएगा, मुझे और किसी का नहीं पता भाई। ठीक है, एक होता भाई ब्रेन ऐसा होता है एक बार पढ़ते याद हो जाता है, एक का ऐसा होता है उस चीज को उसको 4 बार पढ़नी पड़ती है तब जाके याद होता है। तो आप में से जो शार्प माइंडेड है ना वो रह जाएंगे, और एक ऐसा इंसान जो इस टाइम को बहुत अच्छे से अपने आप को यूटिलाइज कर रहा है। देखो बीच में 1-2 दिन का गैप लगे, कोई आ रही बीमारी है आपकी फैमिली में, कोई बात नहीं होती, पढ़ाई में गैप लगता कोई बात नहीं। लेकिन तुम लंबे गैप 15-20 दिन भी अगर किताब नहीं उठा रहे हो, हफ्ता हफ्ता 10 दिन किताब नहीं उठा रहे और फिर भी अपना आपने न्यू को भाई मैं जॉब लूंगा, मुझे कहीं से भी आप उस जॉब के लायक नहीं नजर आ रहे। क्योंकि पढ़ने वाले को जिसके जॉब का सपना है ना, कई दिन देखो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का मतलब है भाई रोज पढ़ पढ़ के एक बोर सा नहीं फील हो जाए, 1-2 दिन का रिफ्रेशमेंट, कोई मूवी देख लूँ, कहीं घूम आए, रिश्तेदारों से मिले, शादी अटेंड करें, एंजॉय कर ले 1-2 दिन, वो ठीक है। लेकिन अगर तुम 15 दिन तक लगातार, एक एक हफ्ता तक लगातार कोई बुक टच नहीं करी है, कोई जीके नहीं पढ़ी, कोई मैथ के सम सोल्व नहीं करे हैं, तो भूल जाओ भाई, मैं तो नौकरी के लिए सीधा बोल रही, भूल जाओ अपने आप को। मतलब पढ़ने वाला कभी भी इतने लंबे टाइम तक दूर नहीं रह सकता, उसको 3-4 दिन बाद होते ये दिखेगा ना मैंने उठाई नहीं, एक अपने अंदर तक वो फीलिंग आओगी यार तू कर क्या रहा है। ठीक है, क्या तू अपने सपने के लिए मेहनत कर रहा है? यूपीएससी वाले होते हैं उनको नहीं पता, उनका भी जैसे आप क्या है ना HSC में ये इतना लंबा टाइम लग रहा है, आगे का नहीं पता, प्रे का नहीं पता, मैं ऐसे ही यूपीएससी में 3-4 साल निकल जाते हैं। उनके अंदर भी एक पेशेंस सब्र सब कुछ होता है और फिर भी वो लगे रहते हैं। उनको इतना पता है 1-2 महीना अगर तुम पीछे रह गए ना, लाखों बच्चे आगे निकल जाएंगे तुम्हारे से। तो तुम्हारे अंदर ये चीजें है ही नहीं, तो फिर मुझे लगता है मैं या कोई और भी इंसान तुम्हें ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा मैंने पहले भी बताया है और अब फिर बता रही हूँ, सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान को मोटिवेट करता है तो उसकी कमी होती है, उसकी लाइफ में क्या कमी है, वो जॉब क्यों चाहता है।
ठीक है, कोई पिच करती है इंसान को वो पॉइंट। माँ बाप आपको बार बार टोकते हैं, बेरोजगार है भाई, तेरे एक नौकरी बस की, इतने साल हो गए तेरे पे पेपर नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आपके इन लॉज वगैरह, हस्बैंड वगैरह भी कमेंट मार दे, भाई मैं कमाता, तू क्या करती है, इतने साल हो गए पढ़े तो रही है, पेपर तो ना पढ़ता है तेरे पे। ठीक है, कुछ ये जो कमेंट हुए ना, ये कमेंट ही आप नू का ना, जब जी भी नहीं करेगा, जब भी नहीं कहेंगे नहीं उठा किताब पढ़। एक हो अगर अपनी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी आप मेहनत करा। हाँ, इतना कहूँ, लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन सब कुछ टाइमली मिलेगा ना, तो अपन लाइफ में मेहनत कदे नहीं करांगे। ठीक है, तो कमी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है, तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और तभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। और हरियाणा की जॉब करने वालों के दिमाग में तो एक ही चीज़ है, मैं अपने होम टाउन, अपने आसपास रहूं, ताकि अपने बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ, अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ। मेरे को पता है सेंटर की जॉब वाले, देखो पैसा तो आ जाता है, लेकिन एक लाइफ सिक्योरिटी, अपनी फैमिली बिल्कुल दूर हो जाती है। उनको ये नहीं पता कितने कितने महीने वो तीज त्योहार अपने फैमिली से नहीं मिल पाते। हरियाणा में वो बात है भाई, चाहे आपके 60,000 के बजाय 30 हो, लेकिन वो सुकून के होते हैं मंथली। ठीक है, मेरे को लगता है मैं आप सबको जो भी आपके डाउट थे क्लियर करने में सक्षम रही होंगी, आई थिंक। तो अब आप प्लीज़ अपने ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आप सबके बिल्कुल दिल से साथ हूँ। ठीक है, जहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है किसी सब्जेक्ट में से रिलेटेड या कुछ भी, आप मेरे पास कमेंट कर दीजिए। कोई सेम टॉपिक से रिलेटेड 2-4 कमेंट होंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी अब मैं अपनी वीडियो की कंटिन्यूटी निभाने की। कंटिन्यूटी का मतलब है मैं वीक में कोशिश करूंगी 1-2 वीडियो जरूर डालूं, लेकिन वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगी जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे। तो प्लीज़ गाइज, अपना दिल लगा के बिल्कुल अपने माँ बाप, अपने आसपास जो लोग आपकी हार का इंतजार में बैठे हैं कि इससे नहीं होगा, उनको जवाब देने के लिए किताबें उठाइए। उनको आप मुंह से जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ ये किताब ऐसी है जो उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी, वो कभी कुछ आपसे पूछ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और इतना, और आपका वक्त बदलता दिखाऊंगी आपको। ये नहीं बोलते वक्त नहीं बदलता, वक्त बदलता है। आज जो तुम्हारे से बोलने की टोन है, 2 साल बाद जब तुम डेली तैयार होकर ड्यूटी पे जाओगे, तब रवैया देखना लोगों का। ठीक है, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को खुश जरूर रखना। ठीक है, जिसके दिल दिमाग में एक वो बैठे ना, इंडिपेंडेंट होने का जज्बा है, सपना है, वो पूरा जरूर कीजिए आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।